Hello children, I'm sure you all are happy and healthy at home. और हमने अपनी वीडियो क्लासेस फिर से शुरू कर दी है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू कर दी है. आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस and you are watching the videos of the chapters. Children, in my previous video, I had started chapter 6 of your English course book. And the name of the chapter is, as you can see on your screen, The Magic Paintbrush. The name of the chapter is The Magic Paintbrush, and we had started this chapter. So in today's video, we will continue with that chapter. I will explain you the difficult words and the chapter, and then we will do some exercise also. So let's move on to the page of your English textbook. Chapter number 6, The Magic Paintbrush. Children, this is chapter 6 of your English course book, which we had started. And in my previous video, I had told you that the story is about a boy, about a small boy who loved to draw. एक छोटे बच्चे की स्टोरी है ये, जिसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था, जिसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था. लेकिन वो इतना पुअर था, इतना गरीब था कि उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो पेन, पेंसिल या कलर्स खरीद सके. ड्राइंग बनाने के लिए चाहिए ना, या तो पेन होना चाहिए या पेंसिल होना चाहिए, और कलर्स तो होने ही चाहिए ना उसको कलर करने के लिए. लेकिन वो बच्चा इतना गरीब था, इतना पुअर था कि उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो पेन, पेंसिल या कलर्स खरीद सके. ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता था, वो अपनी फिंगर से या फिर किसी स्टिक से या कोई स्टोन लेकर वो ग्राउंड के ऊपर, सैंड जो होता है, बालू होता है, उसके ऊपर वो ड्राइंग बनाता था. ठीक है, फिर उसे एक दिन एक ओल्ड मैन मिलता है और वो ओल्ड मैन उसे एक पेंट ब्रश देता है. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है. हमने अपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जैक वॉज अ स्मॉल बॉय हु लव टू ड्रॉ. द नेम ऑफ द बॉय वॉज जैक. लड़के का क्या नाम था, स्मॉल बॉय का क्या नाम था, जैक. और उसे क्या पसंद था, ड्राइंग करना. हु लव्ड टू ड्रॉ. बट ही वॉज टू पुअर. मैंने आपको बताया था टू पुअर मतलब बहुत गरीब, इतना गरीब कि वो पेन, पेंसिल या कलर्स खरीद नहीं सकता था. ही वॉज वेरी पुअर. ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय पेन्स, पेंसिल्स और कलर्स. सो टू ड्रॉ पिक्चर्स, what he do, he used to draw pictures in the सैंड. वो रेत के ऊपर पिक्चर्स बनाता था, बालू के ऊपर पिक्चर्स बनाता था, विद स्टोन, स्टिक और विद फिंगर. या तो कोई पत्थर ले लेता था, या कोई स्टिक ले लेता था, लकड़ी ले लेता था, या फिर अपनी उंगली से ही बना लेता था. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम उंगली से भी, अपनी फिंगर से भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं ऑन सैंड. और अगर आपके पास सैंड नहीं है आपके घर के पास, तो आप ट्राई कर सकते हो घर पे. अगर आपके आटा है तो ट्रे में आटा फैला के उस पर आप आटा रख के आटा को आप बिखरे दो, और फिर उस पर आप फिंगर से ड्राइंग बना के देख सकते हो. ठीक है, इवन यू कैन ट्राई दिस. फिर हमने क्या पढ़ा था कि वन डे जैक वॉज ड्राइंग अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड एज यू ऑलवेज यूज टू डू. क्योंकि उसके पास तो पेन, पेंसिल कुछ था नहीं, तो जैसा कि वो हमेशा ही सैंड पे बनाता था. तो एक बार जब वो सैंड पे ड्राइंग बना रहा था, व्हेन ही वाज ड्राइंग अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड, एन ओल्ड मैन सॉ हिम. एक बुढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी उसको देखता है और उससे पूछता है. द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम, वुड यू लाइक टू फिल कलर्स इन योर पिक्चर. कि क्या तुम अपने जो ड्राइंग है, जो तुम्हारा पिक्चर, उसमें तुम कलर्स करना चाहोगे, कलर करना चाहोगे. तो जैक क्या आंसर देगा, आपको क्या लगता है उसने क्या दिया आंसर, हमने पढ़ा था ना. उसने क्या आंसर दिया कि आई डोंट हैव द मनी टू बाय कलर्स. मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं कलर्स खरीदूं.
और उसने बहुत सैडली आंसर दिया। ये जो रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब आंसर देना, तो उसने इतना सैडली आंसर दिया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कलर्स खरीदने के लिए। ठीक है, मतलब उसका मन तो था कलर करने का, लेकिन उसके पास कलर था ही नहीं और ना ही उसके पास खरीदने के पैसे थे। तो फिर क्या होता है, हियर्स अ ब्रश फॉर यू। जो ओल्ड मैन है वो उसको एक ब्रश देता है। ठीक है, द ओल्ड मैन गेव हिम अ गोल्डन पेंट ब्रश। Children, I have told you the meaning of golden. Golden is a color. It's a color of gold. आपने सोना देखा है, जिसकी ज्वेलरी बनती है, गहने बनते हैं, है ना? कौन से कलर का होता है? शाइनी येलो कलर होता है, ब्राइट येलो कलर होता है और उसमें शाइन होता है। आपके घर में आपके जो बड़े लोग हैं वो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते होंगे, तो आपने कलर देखा होगा कि गोल्ड कौन से कलर का होता है। तो सेम वही गोल्डन कलर का वो पेंट ब्रश ओल्ड मैन जैक को देता है। जैक वॉज डिलाइटेड। मैंने आपको बताया था डिलाइटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होता है। होना चाहिए ना खुश उसको, क्योंकि अब तक उसके पास कुछ भी नहीं था और नाउ ही गॉट अ गोल्डन पेंट ब्रश, है ना? अब तक उसके पास कुछ भी नहीं था, सडनली ही गॉट गोल्डन पेंट ब्रश। तो वो बहुत खुश हुआ, ही वॉज वेरी हैप्पी। और जब आपको कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ देता है तो आपको क्या बोलना चाहिए उसको? गुड मैनर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तो जैक ने भी ओल्ड मैन को क्या बोला? थैंक यू, है ना? उसने थैंक यू बोला और बहुत स्माइल के साथ बोला, क्योंकि वो खुश था ना। ओल्ड मैन ने उसको हेल्प किया, उसको पेंट ब्रश दिया। तो नाउ ही आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स फॉर पीपल टू मेक देम हैप्पी। अब वो और क्या बोलता है कि अब मैं पिक्चर्स बना सकता हूँ लोगों के लिए, जिससे लोग खुश हो जाएं। लोगों को खुशी देने के लिए, खुशी देने वाले पिक्चर्स मैं बना सकता हूँ। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बच्चों, हमने यहाँ तक अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम इसके आगे की रीडिंग लगाएंगे। यू कैन ऑल्सो read after me. Okay, I will read and you can read after me. The very next day, Jack painted a duck using his new paintbrush. Let me repeat this. The very next day, Jack painted a duck using his new paintbrush. Children, as you can see the word written very next day. Very next day मतलब जिस दिन उसको ब्रश मिला ठीक उसके अगले दिन। वेरी नेक्स्ट मतलब जस्ट उसके अगला दिन। उसके बाद हम बोलते हैं आज मिला और उसके बाद, तो बाद तो कोई भी दिन हो सकता है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। लेकिन जब हम कहते हैं जस्ट वेरी, व्हेन वी से वेरी नेक्स्ट डे, इसका मतलब ठीक उसके अगले दिन। ठीक है, जब हम बोलते हैं नेक्स्ट डे तो इट कैन बी एट एनी टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब कभी भी, आज के दिन को छोड़ के उसके अलावा कभी भी। बट व्हेन वी से वेरी नेक्स्ट डे मतलब ठीक उसके अगले दिन, अगले ही दिन बोलते ना, अगले ही दिन। आज ब्रश मिला और अगले ही दिन। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे जैक पेंटेड अ डक। जैक ने क्या पेंट किया, किसकी ड्राइंग बनाई? डक। सबको पता है डक क्या होता है? डक इज अ बर्ड, पानी में स्विम करता है ना? तो जैक ने किसका पिक्चर बनाया? जैक पेंटेड अ डक। और कैसे बनाया? इस बार उसने फिंगर यूज नहीं किया, स्टोन यूज नहीं किया, कोई स्टिक नहीं यूज की। उसने क्या यूज किया? द न्यू पेंट ब्रश। न्यू पेंट ब्रश कौन सा नया वाला पेंट ब्रश? जो कि ओल्ड मैन ने उसे दिया था, गोल्डन पेंट ब्रश। ठीक है, ओल्ड मैन ने उसे जो गोल्डन कलर का पेंट ब्रश दिया था, उसी पेंट ब्रश से जैक ने एक डक पेंट किया। ओके,
Jack painted a duck using his new paint brush. तो फिर क्या हुआ? As soon as he finished, the duck came to life and flew off the paper and onto the pond. फिर से पढ़े? Okay. As soon as he finished, the duck came to life and flew off the paper and onto the pond. अब क्या हुआ? जैक ने डक बनाया पेंट ब्रश से, नया वाला पेंट ब्रश यूज किया. एज सून एज ही फिनिश्ड, यहाँ पे लिखा है ना वर्ड एज सून एज ही फिनिश्ड, जैसे ही उसकी पेंटिंग कंप्लीट हुई. एज सून एज मतलब जैसे ही, तुरंत, जैसे ही उसने पेंटिंग उसकी कंप्लीट हुई, उसने पूरा किया, जैक की ड्राइंग को कंप्लीट किया, सॉरी डक की ड्राइंग को पूरा किया, पेंटिंग को पूरा किया, जैसे ही डक पूरा बन गया, बस एज सून एज मतलब जैसे ही बनाया, वैसे ही डक क्या हो गया? डक केम टू लाइफ, डक जिंदा हो गया. कैन यू बिलीव? डक जिंदा हो गया, असली का हो गया. ठीक है, जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई और सोचिए वो असली का हो जाए, तो आपने एक रोज बनाया और असली का रोज आपके पेपर में आ जाए, तो है ना. आपने चॉकलेट बनाई और असली का चॉकलेट निकल गया पेपर में से, तो कितना मजा आएगा ना, है ना. तो ऐसे ही हुआ, उसने जैसे ही डक बनाया, वो डक क्या हो गया? रियल का बन गया, एकदम लाइव, वो जिंदा हो गया. और जिंदा हो गया क्या हुआ? एंड फ्लू ऑफ द पेपर, पेपर में से निकल गया, उड़ गया, पेपर में थोड़ी ना चिपका रहा. जैसे ही वो जिंदा हुआ, वो पेपर में से निकल गया. एंड फ्लू ऑफ द पेपर, पेपर में से उड़ के कहाँ चला गया? ऑन टू द पॉन्ड, और सीधा पॉन्ड में चला गया. ठीक है, क्योंकि डक तो स्विम करते हैं ना पॉन्ड में. आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा या सच में भी देखा होगा कि जो डक है वो पॉन्ड में या किसी भी वाटर में, रिवर वगैरह में वो स्विम करते हैं. तो जैसे ही जो वो डक है वो असली का हो गया, लाइफ उसको मिल गई, जिंदा हो गया, तो वो पेपर से निकल गया, फ्लू ऑफ द पेपर एंड ऑन टू द पॉन्ड, सीधा वो पॉन्ड में पक गया. ठीक है, सरप्राइजिंग ना. तो सोचो अगर आपके पास ऐसा पेंट ब्रश हो तो क्या करोगे आप? अच्छा बताओ, क्या बनाओगे आप? ऐसा क्या लगता है आपको? अपनी फेवरेट टॉय बनाओगे, या कोई अपनी फेवरेट चॉकलेट बनाओगे, या कोई अपनी फेवरेट कॉमिक, या ऐसा तो नहीं कि आप अपना कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर लो और वो असली का सामने आ जाए. जैसे किसी को डोरेमोन पसंद है और उसने फट से डोरेमोन की ड्राइंग बनाई और पेपर में से असली का डोरेमोन सामने आ गया, फिर तो मज़ा आ जाएगा. डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स आपको दे देगा, है ना. कितना मज़ा आ रहा है ना, सोच के कितना मज़ा आ रहा है कि ऐसा कोई हमारे को पेंट ब्रश दे दे तो हम अपनी पसंद की चीज़ें बना लेंगे. किसी को छोटा भीम पसंद होगा तो फट से छोटा भीम की ड्राइंग बना लेगा और छोटा भीम बिल्कुल पेपर में से निकल के सामने खड़ा हो जाएगा, है ना. किसी को शिनचैन पसंद होगा, किसी को वो निंजा हथौड़ी पसंद होगा, तो सब अपनी अपनी पसंद का कार्टून कैरेक्टर ड्राइंग कर लेंगे और वो जैसी वो ड्राइंग पूरी होगी वो सामने आ जाएगा असली का, तो मज़ा आ जाएगा, है ना. हम कितना कितना इमेजिन कर सकते हैं ऐसा, है ना, कितना और आगे हम सोच सकते हैं. तो ये क्या था, आपको क्या पता चल रहा है? ये ब्रश कैसा था फिर? यस, मैजिक पेंट ब्रश, जादू का पेंट ब्रश था. कुछ भी बनाओ वो सच्ची का बन जाता था, रियल हो जाता था. कुछ भी बनाओ रियल हो जाएगा. तो जैसे ही उसने डक बनाया, डक क्या हो गया? तुरंत इट केम टू लाइफ, जिंदा हो गया, असली का हो गया और पेपर में से उड़ के सीधा पॉन्ड में चला गया. तो जैक को कैसा लगा होगा? वाओ, ही सेड, दिस इज अ मैजिक पेंट ब्रश. आप भी ऐसा बोलते हैं ना, अगर आपको पहले से पता नहीं होता और आपके पास ब्रश होता और आप पेंट कर रहे होते और वो सच में
एकदम लाइव हो जाता, जिंदा हो जाता, तो आप भी ऐसे ही बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, वाओ। ऐसा हम कब बोलते हैं वाह? जब हम बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, जब हमको बहुत ऐसे आश्चर्य होता है, या जब आप बहुत खुशी वाला सरप्राइज होता है, वाओ, ओ माय गॉड, ऐसा बोलते हैं ना। तो ही सेड वाओ। हमने एक्सक्लेमेशन मार्क पढ़ा है ना चैप्टर्स में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये रहा, देखिए, है ना, ऐसा वाला, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिख रहा है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज है, एक्साइटमेंट है ना। तो बोल रहा है वाओ, ही सेड दिस इज अ मैजिक पेंट ब्रश, मतलब उसको लगता है अरे वाह, ये तो जादू का पेंट ब्रश है ना। फिर क्या हुआ, पढ़े आगे। जैक वॉज अ काइंड बॉय। आप मेरे पीछे पीछे पढ़ रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा और स्लो पढ़ती हूँ, ठीक है। जैक वॉज अ काइंड बॉय, he began to paint pictures for the poor people. In the village. In the village. फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। Jack was a kind boy. He began to paint pictures for the poor people in the village. अच्छा, इस लाइन से हमें क्या पता चला? जैक वॉज अ काइंड बॉय। काइंड मतलब किसको? काइंड का क्या मतलब होता है? काइंड मीन्स द पर्सन हु इज जेनरस, जो बहुत दयालु होता है। जेनरस का मतलब होता है जो दूसरों का हमेशा हेल्प करना चाहता है, ठीक है, हमेशा अपनी चीज किसी को दे सकता है, या किसी के लिए हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड काइंड। किसी के लिए भी वो केयर करने को रेडी हो, किसी की भी हेल्प करे, सच पर्सन्स आर कॉल्ड जेनरस और काइंड। सो जैक वॉज अ काइंड बॉय, ही वॉज केयरिंग अबाउट अदर्स, वो दूसरों की केयर करने वाला लड़का था, ठीक है। वो ऐसे लोगों को बोलते हैं काइंड। ही वॉज केयरिंग अबाउट अदर्स, ही वॉज जेनरस। सो क्योंकि वो दयालु था, क्योंकि वो काइंड था, तो अब उसने क्या किया? जैसे ही उसे पता चला कि उसके पास जो ब्रश है वो एक मैजिक पेंट ब्रश है ना, जादू का पेंट ब्रश है, तो उसने क्या किया? अगर कोई दुष्ट लड़का होता, कोई ऐसा होता, सेल्फिश होता, तो वो किसी को बताता, वो अपने लिए चीजें बना बना के खुद बहुत रिच हो जाता, है ना। क्योंकि जैक तो गरीब था ना, वो चाहता तो रिच हो जाता ना, अपने लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेता, ड्राइंग बना लेता, और वो सारी चीज़ें रियल हो जाती और वो रिच हो जाता, बहुत सारा मनी ड्रॉ कर लेता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको ज़रूरत थी वो सब ड्रॉ करके वो कर लेता, वो सारी जो ड्रॉ करता चीज़ें वो सब चीज़ें रियल हो जाती और वो रिच हो जाता, है ना। वो सिर्फ अपने लिए भी तो कर सकता है ना, अगर वो सेल्फिश होता तो, लेकिन वो काइंड था। तो उसने क्या किया? जैसे ही उसे पता चला कि जो पेंट ब्रश है वो मैजिक वाला पेंट ब्रश है, तो उसने क्या किया? ही बिगेन टू पेंट पिक्चर्स फॉर द पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, मनी नहीं होता या कम होता है, ठीक है, जिनके पास कम पैसे होते हैं या जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? पुअर, ठीक है, गरीब। तो जैक ने क्या किया? गरीब लोगों के लिए पिक्चर्स पेंट करना शुरू कर दिया इन द विलेज। विलेज आपको पता है? गांव जिसको बोलते हैं, है ना, जो छोटा होता है शहर से छोटा होता है, वहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है, वहाँ नंबर ऑफ हाउस कम होते हैं,
जो घर होते हैं गाँव में, विलेजेस में, वो कम होते हैं ना। शहरों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती है विलेज में, और ऐसे बहुत ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें नहीं होती है, वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता विलेज में, और बहुत सारे वहाँ पे मोटर व्हीकल्स नहीं चलती हैं। विलेज इज़ अ पीसफुल प्लेस, थोड़ा शांत जगह होता है विलेज, कम घर होते हैं, वहाँ पर आपको फील्ड ज़्यादा दिखेगा, आपको वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। वो टाउन और सिटी से छोटा होता है विलेज, ठीक है। तो वो, क्योंकि ये जैक भी विलेज में रहता था, तो उसने जो विलेज के पुअर लोग थे उनके लिए उसने पिक्चर्स पेंट करना शुरू कर दिया। अब उनके लिए क्यों पिक्चर पेंट करना शुरू किया, आपको क्या लगता है, क्यों उसने पिक्चर उनके लिए पेंट करना शुरू किया? क्योंकि वो गरीब थी और उनको क्या ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उसने पिक्चर्स बनानी शुरू की। किसी गरीब को क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए उसने पिक्चर्स पेंट करना शुरू कर दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तुम्हें पता चलेगा उसने क्या क्या पेंट किया। He painted a bullock for the poor farmer. उसने एक गरीब किसान के लिए क्या बनाया, बुलक पेंट किया। क्या पेंट किया, बुलक। उसने he painted, read after me, he painted a bullock for the poor farmer who was plowing the land himself. Who was plowing the land himself. Now children, as you can see, there's a word called plow, P-L-O-U-G-H, plow, and I-N-G, plowing. Plowing का मतलब क्या होता है? Plowing का मतलब होता है जब मिट्टी होती है ना, उसको ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करना। ज़मीन जो होता है, ग्राउंड होता है, उसको इस तरह से खोदना कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो नीचे की तरफ चली जाए, मतलब टर्निंग अपसाइड डाउन, समझ रहे हो, टर्निंग अप द सॉइल विद द प्लाउ। जो ऊपर जो मिट्टी होती है उसको खोद देना, इससे क्या होगा, जो ज़मीन का जो फर्स्ट लेयर की जो मिट्टी होती है वो टर्न हो जाती है, मतलब वो खोद देते हैं तो वो नीचे की तरफ चली जाती है या मिक्स हो जाती है। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लाउ होता है। प्लाउ आप समझते हो, जिससे खेती करते हैं, हल है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं हल, और वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है प्लाउ। I will show you the picture of plow. After this paragraph, I will show you the picture of plow. He painted a bullock for the poor farmer. उसने गरीब फार्मर के लिए बुलक पेंट किया। बुलक मतलब बैल। बैलों की क्यों जरूरत पड़ती है बैल की? बुलक का क्या करेगा फार्मर? क्या करेगा बुलक से वो? आपको क्या लगता है? घर में रखेगा? नहीं, वो अपने खेत में, अपने फार्म में, अपने फील्ड में उससे खेती करेगा, फार्मिंग करेगा। तो फार्मिंग कैसे करेगा? वो बुलक जो होता है उसमें प्लाउ को फिट करते हैं, उसको लगाते, उसके बुलक के ऊपर रखते हैं और फिर उससे फील्ड की प्लाउइंग करते हैं, लैंड की प्लाउइंग करते हैं। प्लाउइंग करना मतलब मिट्टी को ऐसा ज़्यादा नहीं खोदना, लेकिन फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल जो होता है उसको थोड़ा खोदना, उसको टर्न अप करना। एज यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन प्लाउइंग, टर्निंग अप सॉइल विद अ प्लाउ। तो बुलक जो होता है, बैल जो होते हैं, उनके कंधों पर, उनके ऊपर ये प्लाउ को रखते हैं और फिर वो प्लाउ जब चलता है तो उससे क्या होता है, लैंड की प्लाउइंग होती है, सॉइल जो है वो खुद जाता है और फिर जो फार्मर है अपने लैंड में सीड डालता है, फार्मिंग करता है, उसमें फिर क्रॉप्स लगते हैं, ठीक है, जो हम खाते हैं ना, राइस, व्हीट और जो भी ग्रेन्स हम खाते हैं, जो भी हम सीरियल्स खाते हैं, वो कहाँ पे लगता है? फार्म में, खेतों में लगता है, फील्ड में लगता है। और उसे कौन उगाता है? फार्मर्स। जो हम खाना खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब कहाँ से आता है? फील्ड से, खेतों से आता है। और इसे कौन उगाता है, कौन लगाता है?
फार्मर्स, जो किसान हैं वो अपने खेतों में ये सारी चीज़ें लगाते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारे घर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, अभी हमें वो नहीं समझना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जो फार्मर है वो फार्मिंग करता है, क्रॉप्स लगाते हैं, सीडल्स उगाते हैं, जो भी हम राइस वीट जो खाते हैं वो सब वो फार्मर्स उगाते हैं। तो वो कहाँ उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं। और उसके लिए किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए जो लैंड है उसकी प्लॉइंग ज़रूरी है। तो ये जो जैक है वो उसने बुलक इसलिए दिया फार्मर को ताकि फार्मर जो है अपने लैंड की प्लॉइंग कर सके। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ प्लाउ। ओके चिल्ड्रन, दिस इज पिक्चर ऑफ प्लाउ। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ, और इसको हिंदी में बोलते हैं हल। ये विलेज में यूज़ होता है, अब तो आजकल ये नहीं यूज़ होता है, पहले ज़माने में यूज़ होता था। आजकल तो मशीन का एज है, टेक्नोलॉजी का एज है, तो मशीन वाले प्लाउ यूज़ होते हैं। ये आजकल यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये पहले ज़माने में यूज़ होता था, ठीक है। अब ये देखिए, ये आदमी है, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में बुलक, बुलक दिख रहे हैं, हाँ, और वो बुलक के साथ जो दिख रहा है आपको ये है प्लाउ, दिख रहा है। इसको हम चेंज कर देते हैं कलर, अब आपको दिखेगा, ये देखिए प्लाउ है और ये बुलक्स हैं, ठीक है, और ये प्लाउ है। तो इसका क्या यूज़ है, देखिए ये क्या कर रहा है, प्लाउइंग कर रहा है। ये जो फार्मर हैं ये क्या कर रहे हैं, लैंड की प्लाउइंग कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये देखिए, ये लैंड की प्लाउइंग हो रही है ना। ये वाला लैंड देखिए यहाँ पर, और ये लैंड देखिए, डिफरेंस दिख रहा है आपको। जो सॉइल है इसको टर्न अप किया जा रहा है ना, ऊपर नीचे किया जा रहा है, सॉइल को ऊपर नीचे किया जा रहा है, ठीक है। ये आप ये वाली ज़मीन देखिए और ये देखिए, है ना, फ़र्क है ना। तो ये प्लाउइंग करना इसको बोलते हैं। आई विल शो यू वन मोर पिक्चर, ये देखिए, ये रहा, यहाँ पर आपको देख रहेंगे बुलक से ये, और ये प्लाउइंग के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ये इनका प्लाउ है, ये प्लाउ है, और उसी से ये रेडी हो रहे हैं, ठीक। दिस इज़ कॉल्ड प्लाउ एंड प्लाउइंग। ये इसको प्लाउइंग बोलते हैं, जो ग्राउंड है ये प्लाउ, इसको बोलते हैं प्लाउइंग करना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेज। ओके, सो वी हैव सीन व्हाट इज प्लाउ एंड व्हाट इज प्लाउइंग। मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ठीक है, उसको टर्न अप करना, मिक्स करना, मिट्टी को मिक्स करना विद द हेल्प ऑफ प्लाउ इज कॉल्ड प्लाउइंग। मतलब ये लैंड को रेडी किया जाता है फॉर फार्मिंग। तो जैक ने पेंट करके दिया बुलक टू फॉर ए पुअर फार्मर, क्योंकि उसके पास बुलक नहीं थे तो प्लाउइंग कैसे करता, तो इसलिए उसने फार्मर को बुलक्स ड्रॉ करके दिए। और जैसे ही उसने बुलक्स ड्रॉ किया होगा तो क्या हुआ होगा, बुलक्स रियल के बन गए होंगे, है ना। बुलक्स की ड्राइंग बनाई तो रियल वो बुलक्स जो है रियल के हो गए, और उसने फिर वो फार्मर को बुलक दे दिया ताकि वो प्लाउइंग कर सके। ही वॉज काइंड ना, वो बहुत काइंड था, तो इसी तरह से वो गांव वालों की हेल्प कर रहा था। वॉट एज ही डिड, ही, लेट्स रीड, ही पेंटेड फूड फॉर द नीडी। अभी नीडी किसको बोलते हैं, नीडी मतलब नीडफुल, जिसको की ज़रूरत हो, जिसको ज़रूरत होती है वो नीडी होता है। किसी को कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो क्या है, नीडी है, ठीक है। तो इस जैक ने क्या किया, ही पेंटेड फूड फॉर द नीडी, जिनको ज़रूरत है, मतलब जिनको खाना की ज़रूरत थी, उनके लिए उसने खाना पेंट किया, फूड पेंट किया। तो पेंट करने से क्या होता था, वो चीज़ रियल हो जाती थी, सच में हो जाती थी। वो जो भी खाने की चीज़ ड्राइंग करता होगा वो सब रियल हो जाता था। और फिर जिसको जिसको भूख लगी होती थी, जिसको जिसको खाने की ज़रूरत थी, उसको वो खाना दे देता था, ठीक है। नीडी लोगों को, ऐसा नहीं कि सबको दिया, जिसको भी ज़रूरत है, ज़रूरत लोगों को, स्पेशली पुअर लोगों को ज़रूरत हो सकती है, तो नीडी लोगों को, जिनको भूख लगी होती थी, जिनके पास खाना नहीं होता था, ऐसे लोगों के लिए उसने क्या किया, ही पेंटेड फूड, उनके लिए उसने फूड पेंट करना शुरू किया, ठीक है। एंड टॉयज फॉर द पुअर चिल्ड्रन। अब जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, पुअर बच्चे हैं, चिल्ड्रन, उन जो टॉय खरीद नहीं सकते,
वो खुद भी तो पुअर था ना, तो उसको तो पता है ना पुअर होना क्या होता है, कितनी तकलीफ होती है पुअर होने में, कितनी चीज़ें लेने का मन करता है लेकिन पैसे नहीं होते हैं तो नहीं ले पाते हैं। वो खुद भी तो कहाँ कुछ पेन पेंसिल खरीद पाता था, तो इसलिए उसको पता था कि पुअर होना क्या होता है। तो उसने क्या किया, जो पुअर बच्चे थे, जो टॉयज़ नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे टॉय खरीदने के लिए, उनके लिए वो टॉयज़ ड्रॉ करता था। तो जैसे ही टॉय ड्रॉ करता था, टॉय क्या होते थे, रियल के टॉय बन जाते थे और बच्चे खुश, है ना। तो इस तरह से जैक जो है सबकी गांव में हेल्प करता था, सबकी वो मदद करता था। इतना समझ में आया सबको? हमने इतना पढ़ा ना आज। तो किस तरह से जैक ने यूज़ किया उस पेंट ब्रश का टू हेल्प अदर्स। उसने बाकी सब लोगों की मदद करने के लिए उसने उस ब्रश को यूज़ किया। ठीक है, गांव के जो पुअर लोग होते थे उनकी हेल्प करने के लिए उसने उस ब्रश का यूज़ किया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, हम स्लोली जाएंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में भी तो आनी चाहिए ना। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जैसे हमने वर्ड देखा प्लाउइंग और नीडी, अभी नेस्टी वर्ड आपका नहीं आया है, जब आएगा तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इतना आपको समझ में आया। उसको जो पेंट ब्रश मिला तो उसने क्या किया, उसने डक बनाया, और डक जब रियल का हो गया, पेपर में से निकल गया और जिंदा हो गए, तो उसको समझ में आया कि अरे ये तो जादू का ब्रश है। और फिर क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था, एक काइंड बच्चा था, केयरिंग बच्चा था, तो उसने क्या किया, गांव के गरीब लोगों की उससे मदद करनी शुरू कर दी। उसने पुअर फार्मर के लिए बुलक पेंट किया ताकि वो प्लाविंग कर सके। गरीब लोग थे जिनको खाने की ज़रूरत थी, उसके लिए उन लोगों के लिए उसने फूड पेंट किया, और जो पुअर बच्चे थे उनके लिए उसने टॉयज़ पेंट किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़ना जहाँ तक पढ़ाया और फिर हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।